दर्शक श्रोता मावली, मैं नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। मुझे 12वें अध्याय की सारांशिक कथा सुनाना था, मैंने वचन दिया था, लेकिन मैं उसे वहीं विराम दे रहा हूँ। आज मैं अपनी बीती हुई घटना सुना रहा हूँ। वर्ष 2006 में मेरा एक ऐसा दौर आया, विपरीत दौर, लेकिन इतना भी विपरीत नहीं था जो मेरे बीते हुए अतीत किस तरह हमने माता पिता ने हमको पढ़ाए लिखाए पाले, उतना दुख नहीं था। लेकिन जो मैंने किया वो आप लोग नहीं करना। हे बेटा बेटियों, ईश्वर के पुत्रों, साईनाथ सतगुरु माता के बेटा बेटियों, ध्यान से इस कथा को सुन लीजिए। ऐसी विपत्ति आई 2006 में कि मैं शासकीय नौकरी से निलंबित हो गया निर्दोष होने के बाद, और हमेशा मंदिर मत घूमते रहता था और हमेशा चिंतन करते रहता था। पानी पीता था तो भगवान के चरणों से आ रहा था, चाय पीता था तो उनके चरणों से आ रहा, भोजन करता था तो उनके चरणों से याद करके मैं भोजन करता था। और ऐसा विपत्ति का दौर आया, ऐसे मन में व्यथा थी, ऐसी संताप था, ऐसा दुख भर गया था कि मैं भूल नहीं पा रहा था और सदैव ईश्वर का स्मरण करते रहता था, फिर भी मुझे शांति नहीं मिलती थी। क्या करूं क्या नहीं करूं, रात में नींद नहीं आती थी, पूरी पूरी रात जागकर भगवान का ही स्मरण करते रहता था, मेरे थाट आना बंद नहीं। एक दिन ना चाहते हुए भी मन में सात्विक भाव कूट कूट के राम रमैया कृष्ण कन्हैया भरे हुए हैं, उसके बावजूद भी, लेकिन मुझे ऐसा नहीं करना था जो मैं बताने वाला हूं। चाहे दुनिया उलट पुलट हो जाए, चाहे प्राण क्यों ना निकल जाए, लेकिन नहीं करना था मुझे ऐसा। मैंने किया। मैं मधुशाला चला गया, शराब की एक बोतल खरीद ली और शराब के पैक डाल लिए। मुझे अपना बीता हुआ कल याद आ गया। 3 भाई, 3 बहन, माता पिता, दादी माँ, ऐसे 9 लोगों का परिवार, और आय के साधन में सिर्फ एक बैलगाड़ी, 2 एकड़ जमीन, किराया भाड़ा मजदूरी, सब लोग मजदूरी करते थे, लेकिन घर में सात्विक भाव कूट कूट के भरा। वो समय याद आ गया और उस समय को याद करते मेरे आंख से आंसू छलकने लगे, और मैंने उस बोतल को जेब में रखा और भगवान के मंदिर में पहुंचा। हे परमात्मा, तेरा नाम कितने दिनों से भज रहा हूं, कितने दिनों से तड़प रहा हूं, रात रात भर नहीं सोता। इस शराब ने मेरे बीते हुए अनमोल कल की याद दिला दी। इसके नशे से मुझे शांति मिल गई, लेकिन ये क्षणिक शांति है। तुम्हारे चरणों का नशा, तुम्हारे चरणों का नशा कब आएगा प्रभु? वो दिन कब आएंगे? ऐसा जाके भगवान के चरणों पर माथा टेक के बिलखने लगा। भगवान के घर, हे श्रोता दर्शक मौली, भगवान के घर देर नहीं, देर जरूर है लेकिन अंधेर नहीं होता। साईं जीवनी में जगह जगह पर लिखा है, जो मेरी कथाओं को श्रवण करता है उसे स्वभावतः प्रसन्नता होती है। हे भगवान, मैं उनके आशीर्वाद से कथाएं बनाने लगा
हे बेटा बेटो, जो मुझसे हुआ है वो तुम मत करना। मैंने भगवान से यही बोला था कि इस जरा सी चीज में, तुच्छ सी चीज में दुनिया भले ही उलट पुलट हो जाए, लेकिन इस चीज का उपयोग नहीं करना चाहिए कहते, लेकिन मैंने कर डाला। मुझे माफ करना साईनाथ, मुझे क्षमा करना। तुम्हारे चरणों का नशा कब आएगा? कब मैं तुम्हारी कथाओं का बखान करूंगा? कब मैं तुम्हारी लीलाएं का बखान करूंगा? कब श्रोताओं को इस चीज से अवगत कराऊंगा? और तुम्हारे उपदेशों का कब पालन करूंगा मैं? कब भूखे प्राणी को खिलाऊंगा? कब फकीरों के पीछे रोटी लेके दौड़ूंगा? इस बात का नशा मुझे कब आएगा? ये तुच्छ सी चीज में मुझे नशा आ गया। तुम्हारी मैं जिंदगी भर से सेवा कर रहा हूँ, सात्विक परिवार में पला हुआ हूँ, मंदिर परिवार में पला हुआ हूँ, उसके बाद भी तुम मेरी चिंता नहीं करते। हे साईनाथ, इससे अच्छा तुम मेरे प्राण ही हर लेते, तुम तो अच्छा रहता। लेकिन उनकी ऐसी कृपा हो कि मैं फकीरों के पीछे, लाचारों के पीछे, बेसहारों के पीछे, जो पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहे हैं उनके पीछे, गरीबी की दंश पीड़ा से जो गुजर रहे हैं उनके लिए दीवाना बना घूमता हूँ। आज उनकी दया है मुझ पर, आज उनकी करुणा है मुझ पर, आज उनकी कृपा है मुझ पर। और वो एक ऐसा नशा है प्रभु का जो कोई शराब उस नशे की बराबरी नहीं कर सकती। हे भगवान, इस भगवान ने मेरे दिन ही पलट दिया, मुझे मधुशाला से मंदिर की ओर भेज दिया, मुझे शराब के पैक से चरणामृत की ओर भेज दिया। उसके चरणामृत मैं आज जी रहा हूं, और जो भी कथाएं मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। हे दर्शक श्रोता मावली, ध्यान रखना, तुम्हारा कल्याण निश्चित होगा। तुम्हारे पाप और दुर्भाग्य इसी होली में जलेंगे, तुम्हें अच्छा जीवन मिलेगा। अपने अतीत को नहीं भूलना, अपने माता पिता ने कैसा पढ़ाया लिखाया, कैसे तुम्हें सक्षम किया, इस बात को कभी मत भूलना। चाहे दुनिया उलट पुलट हो जाए, और जो कृति मुझसे हुई है उस कृति को कभी होने मत देना। हमेशा भगवान के चरणों का नशा मांगना फैला के। भगवान ने मुझे ऐसा नशा दिया कि मैं अब उनकी कथाओं को आप तक पहुंचा रहा हूं, जिससे सबका कल्याण हो। किसी ने मेरा चैनल बना दिया, मुझे कुछ नहीं आता था। मैं चैनल करना, अपलोड करना जान गया, बाकी व्यू कुछ नहीं जानता। कभी किसी से नहीं बोला कि सब्सक्राइब करो, लाइक करो, सारे करो, कुछ नहीं बोला। और मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ, आपकी कृपा है, आपकी दया है, आपकी करुणा है। ये साईनाथ महाराज की कृपा है, भगवान की कृपा है। और इस चैनल में जन कल्याण ही होना है। मुझे अब धन की कोई लालच नहीं है, लेकिन मेरा धन मेरे श्रोता है। मैं चाहता हूं कि अधिक से अधिक लोगों तक मेरी कथाएं, मेरा जो रहस्य है, ईश्वर का जो रहस्य है, आत्मज्ञानी संत के बारे में मैं जो कथाएं कर रहा हूं, ये अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे और उनका कल्याण हो। और जो वेदना, जो पीड़ा जो मैंने सही है, भगवान न करे उनको सहने को मिले। हमेशा मैंने यही शिक्षा दी है कि लाचारों, भूखे, बेसहारों की मदद करो, ईश्वर तुम्हारी मदद करेगा। और मैं मदद करने के लिए सदैव व्याकुल रहता था। और आज मेरी मनोकामना मेरे सद्गुरु साईनाथ ने पूरी कर दी। मैं कृत हुआ और मैंने अपने आंसुओं का अभिषेक किया, मेरी कमीज को गीले करते हुए आंसू। और मैं कहता था हमेशा, हे भगवान, जब भी तेरे पास आऊं, मेरे आंख का कोना अगर गीला नहीं हुआ तो मेरा जीवन ले लो,
पर ऐसा प्रेमालाप मुझे नहीं चाहिए। मुझे चाहिए प्रेम, और मेरे अंदर प्रेम और भक्ति भर दो। और उन्होंने भर दिया, और वही भक्ति भाव में आपको, और वो जब से मुझे सपने देने लगे, उसी रात को वर्ष 2006 दिनांक 6 जून, उसी रात को मुझे स्वप्न आता है। पूरा संसार जलमग्न है और मैं उसमें बह रहा हूं, और साईनाथ महाराज एक बिजली के खंभे के पास खड़े हैं, और वो बोल रहे हैं कि मत डरो, मैं तुम्हें तुम्हारी जन्मस्थली पहुंचाऊंगा। और शायद जो कृति मुझसे हुई है, मेरे अतीत को ही ध्यान में लाने के लिए की है। मेरा बीता हुआ कल कितना अनमोल, उसका मोल मुझे झकझोरता है। मैं उस कल को कभी नहीं भूल पाऊंगा, जिस कल ने मेरा जीवन बनाया है। दुनिया में ईश्वर के चरणों से बड़ा कोई नशा नहीं है, इसलिए मधुशाला ना जाओ, मंदिर की ओर जाओ। मधुशाला के प्याला ना पियो, भगवान के चरणों का अमृत पियो, जिससे तुम्हारा कल्याण होगा। बोलिए सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय।